नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जनवरी 2022 से सितंबर 2023 तक के झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज के इस सेशन में मैंने योजनाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया है, जो आने वाले झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो यह सेशन है झारखंड करंट अफेयर से संबंधित भाग 4 का यह सेशन होने वाला है। इससे पूर्व हम लोग झारखंड करंट अफेयर से संबंधित 3 भागों को देख चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है, आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। और पहला प्रश्न है, झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए में दिया गया है, राज्य के अंतर्गत सरकारी और निजी संस्थानों के सम्मिलित प्रवास से राज्य में औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। प्रवास नहीं, यह प्रयास होगा। प्रयास से राज्य में औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है, इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। ऑप्शन सी है, यह नीति वर्तमान में उपलब्ध माल गोदाम और लॉजिस्टिक्स संरचना को बढ़ावा देगी। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। आपको बताना है कि इन चारों में से सही कथन कौन सा है। तो इन चारों में से सही ऑप्शन जो है आपका वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 में ये तीनों ऑप्शंस आपके शामिल हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। यानी कौन सा कथन यहाँ पर गलत लिखा गया है उसकी आपको पहचान करनी है। इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी की तरफ से सरकार की भूमिका गारंटर की होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है, छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। यानी बंधक पत्र सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत लोन देने के क्रम में। तीसरा है, ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 20 वर्ष की होगी। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में एक गलत कथन है। इस योजना के अंतर्गत जो ऋण वापसी की अधिकतम अवधि रखी गई है वह अवधि 15 वर्ष की होगी। अवधि कितनी होगी? 15 वर्ष की अधिकतम अवधि तक आप इसे लौटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से ही संबंधित है और इसमें भी हम लोगों को असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है, इस योजना के हेतु 200 करोड़ रुपए का फंड सरकार के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है, बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी, जो ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी। तीसरा है, लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 50% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों यानी आपके लिविंग एक्सपेंसेस सहित हेतु प्राप्त होगा। और चौथा है ऑप्शन डी, सही सभी कथन क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभार्थी को दिया गया जो राशि है उसका अधिकतम 50% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों सहित हेतु प्राप्त होगा। यह कथन क्या है? गलत है। और केवल 50% के स्थान पर कितना होगा? 30% इंस्टीट्यूशनल कार्यों के लिए आप खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि 15 लाख का अधिकतम 30%, आपको कितना दिया जाएगा? 15 लाख तक का लोन दिया जाएगा और इसका अधिकतम 30% तक ही आप नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। गैर संस्थानिक कार्यों पर जो खर्च होगा वो 30% ही हो सकता है। अगला प्रश्न है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना से संबंधित यह प्रश्न है और इसमें भी असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं कोचिंग सत्र की अवधि तक 3,500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी उनको। ऑप्शन बी में दिया गया है, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा
झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण करना होना अनिवार्य होगा। तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में न होना, और डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर असत्य कथन है, और 3,500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि के स्थान पर यहाँ कितना होगा, 2,500 रुपए प्रति माह आपकी सहायता राशि सरकार के द्वारा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कोचिंग जाने वालों जो छात्र और छात्राएं हैं उनको कोचिंग सत्र की अवधि तक प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न फिर से एकलव्य प्रशिक्षण योजना से ही संबंधित है, और इसमें भी हमें असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए में है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों का निःशुल्क शिक्षा उनको दिया जाएगा। ऑप्शन बी है एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यवहार जो है 190 करोड़ 5 लाख रुपए मात्र होगी। ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है तो लाभार्थियों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 2000 होगी। और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पर 2000 के स्थान पर केवल 1000 होगा। और संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है तो लाभार्थियों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, वह 1000 होगी, और उन्हें एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत उन्हें सहायता पहुंचाई जाएगी। अगला प्रश्न पुनः एकलव्य प्रशिक्षण योजना से ही है, और इसमें भी हमें असत्य कथन की ही पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को पारिवारिक आय जो होनी चाहिए उनकी आयकर सीमा के दायरे में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं के द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ऑप्शन सी है संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट की तैयारी है तो लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 2000 होगी। और ऑप्शन डी है सभी कथन असत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असत्य कथन। यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर असत्य कथन है। और क्लैट की तैयारी है तो जो लाभार्थियों की अधिकतम संख्या है वह भी कितनी है, 1000 है। 1000 विद्यार्थियों को जो कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संबंध में है, इसमें भी हमें असत्य कथन की ही पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सूखा से लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऑप्शन बी है योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आपदा मोचन निधि से तत्काल सहायता के रूप में 3000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन सी है यह राशि उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा उनका 33% से अधिक फसल जो है वह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऑप्शन डी है सभी कथन असत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन बी की योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आपदा मोचन निधि से तत्काल सहायता के रूप में 3000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 3000 रुपए के स्थान पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3500 रुपए उस कृषक को प्रदान किए जाएंगे जो जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है और उसके कुल फसल का 33% भाग जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत सहायता राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रतिभाशाली और मेहनतकश युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर तक पहुंचकर सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, तो इसके अनुसार जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड स्तर तक पहुंचकर राज्य सरकार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। उनके स्किल डेवलपमेंट को करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मुख्यमंत्री सारथी योजना से है और इस योजना के संबंध में असत्य कथनों की यहाँ पर हमें पहचान करनी है। पहला ऑप्शन दिया गया है
इस योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 45 वर्ष तक होगी। ऑप्शन बी है युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। ऑप्शन सी है युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इसमें असत्य कथन है। मुख्यमंत्री सारथी योजना में जो जनरल कैटेगरी के युवा हैं उसमें जो आयु है उनकी 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ प्राप्त होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी में ध्यान रखिएगा कि उन युवाओं को जिनकी आयु 50 वर्ष तक हो चुकी है, यानी वो प्रौढ़ हो चुके हैं, उनको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें गठन किया गया है ऑप्शन ए बिरसा का गठन किया गया है। बिरसा का यहाँ फुल फॉर्म क्या है? तो ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन आपका इसका बिरसा का फुल फॉर्म है। बिरसा का ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन बिरसा का फुल फॉर्म है, और इसके माध्यम से ही सरकार प्रखंड स्तर पर युवाओं को क्या करेगी? रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रशिक्षण मिले अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को 3 माह के अंदर नियोजित नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत। और युवाओं को कितना रुपया दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा युवाओं को 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में। वहीं यदि किसी युवती ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या कोई दिव्यांग है, या कोई परलैंगिक है, इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत और उन्हें 3 माह के अंदर नियोजन प्राप्त नहीं हो पाया है, तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1500 रुपये प्रति माह, याद रखिएगा 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और यह अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा युवाओं के लिए 1000 रुपये और युवती, दिव्यांग और परलैंगिकों के लिए 1500 रुपये प्रति माह की रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत, यदि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को 3 माह के अंदर नियोजन प्राप्त नहीं होता है उस परिस्थिति में। अगला प्रश्न है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य सरकार ने कब किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2021 को झारखंड सरकार ने आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और ध्यान रखिएगा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और इसी अवसर पर राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर झारखंड राज्य दिवस का आयोजन किया गया जहां झारखंड के मुख्यमंत्री अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। ऑप्शन सी दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दिल्ली के प्रगति मैदान में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन हुआ था और इस मेले में झारखंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे मुख्य अतिथि के तौर पर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो प्रगति मैदान में हुआ था इसमें झारखंड आपका पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हुआ था। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हुआ था। कहाँ? तो प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। अगला प्रश्न है हाल ही में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी की 3री बैठक हुई है। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी?
तो यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि टीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वह मुख्यमंत्री होते हैं और इसमें कुल 16 सदस्य की नियुक्ति की जाती है और इन सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। वहीं राज्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान समय में यह जो मंत्रालय है चंपई सोरेन के पास में है, इसीलिए उपाध्यक्षता किसने किया था? चंपई सोरेन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर के विभिन्न कला निधाओं से जुड़े विधाओं से जुड़े 128 लोगों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए हुआ है। इनमें से कितने को झारखंड से शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 लोगों को झारखंड से शामिल किया गया है, जिनमें कौन कौन है? अजय मलकानी पहला नाम है, दूसरा नाम है ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, तीसरा नाम है महावीर नायक, चौथा नाम है दुर्गा प्रसाद मुर्मू, पांचवा है जगदीश बड़ाइक और छठा नाम है विनोद महतो। ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मांग सबसे पहले किसने रखा था? तो यह ऐतिहासिक प्रश्न हो जाता है और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के दौरान ही यह सबसे पहले उठ करके सामने आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोनीफेस लकड़ा ने सर्वप्रथम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मांग सबसे पहले रखी थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के डॉक्टर शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर राम उचित को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रफुल्ल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर कौन सा देश डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमैका झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएगी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीष मिश्रा। और आशीष मिश्रा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जादूगोड़ा में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड से किसका ग्लोबल वीमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रितिका श्रीवास्तव का चयन ग्लोबल वीमेन इंस्पिरेशनल अवार्ड के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंती मुखर्जी की रचना है द मेकिंग ऑफ अ लेडी वाइफ। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड भारत का पहला राज्य है जो यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है और यह जो घोषणा है झारखंड के द्वारा 2021 और 22 के राज्य के बजट में किया गया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, 2021-22 के बजट में झारखंड के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए राज्य सरकार कौन सी योजना की शुरुआत करेगी? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी वानिकी योजना। शहरी वानिकी योजना के तहत झारखंड सरकार शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसकी जो घोषणा है यह 2021 और 22 के बजट में इसका प्रावधान
किया गया था। 2021-22 के बजट में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां स्थान प्राप्त हुआ था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। वहीं झारखंड के एक अन्य शहर धनबाद को इस सूची में 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। रांची को 42वां और धनबाद को 48वां स्थान ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा शुक्ला। पूजा शुक्ला को राष्ट्रीय शक्ति मंच गोड्डा की ओर से मार्च 2021 में इन्हें झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां से? तो राष्ट्रीय शक्ति मंच, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शक्ति मंच गोड्डा में इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक और भी है राहें का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है ऑप्शन बी, कल्याणी झा। अगला प्रश्न है, साहित्य, कला, संस्कृति एवं सामाजिक महिला सरोकारों को समर्पित राष्ट्रीय संस्था आगमन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर द प्राइड वीमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है ऑप्शन ए, डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को, और ये चिकित्सक होने के साथ साथ शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने उत्कृष्ट काम किया था, जिसके लिए इन्हें द प्राइड वीमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड आगमन संस्था के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड से किस फिल्म द व्हाइट टाइगर के लिए बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किसे किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्श गौरव को द व्हाइट टाइगर में काम करने के लिए बाफ्टा अवार्ड के द बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। आदर्श गौरव झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इस फिल्म में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया था और 2021 में इस फिल्म का निर्माण किया गया था। 2021 में द व्हाइट टाइगर का निर्माण किया गया था और इसके निर्देशक थे रामीन बहरानी इस फिल्म के निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचन की गई पुस्तक विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर और सौरभ नीलेश। इन दोनों ने विजुअल डिक्शनरी ऑफ योग पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, तारिणी कुमारी हाल ही में चर्चा में रही थी। तारिणी कुमारी किस खेल से संबंध रखती हैं? तो तारिणी कुमारी का संबंध ऑप्शन ए, हॉकी से है और ये रहने वाली कहाँ की है? तो सिमडेगा जिले की ये रहने वाली हैं और सिमडेगा जिले के एकमात्र NIS डिग्री धारक हॉकी कोच हैं। ध्यान रखिएगा, तारिणी कुमारी सिमडेगा की एकमात्र NIS हॉकी कोच हैं और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी ये रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में किसे मिस ग्रेट इंडिया 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंती कुमारी। जादूगोड़ा की जयंती मिस ग्रेट इंडिया 2021 के लिए चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस सांसद को तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद है और उन्हें 3 बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फिल्म जगत में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय सेवा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोशनी सिंह को राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों? तो फिल्म जगत में उल्लेखनीय काम करने के लिए। अगला प्रश्न है, मैं बाघ हूं पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं
प्रदीप कुमार, ऑप्शन ए प्रदीप कुमार मैं बाघ हूं के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है भामाशाह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर रामदेव गुप्ता को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार योग के क्षेत्र में दिए गए उनके विशेष योगदान के कारण उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में साहित्यकार एवं भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया है, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। ध्यान रखिएगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ये नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा बेस्ट एथलीट महिला का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह मधुमिता कुमारी को प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा मधुमिता कुमारी को बेस्ट एथलीट महिला का अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये 2021 और 22 के लिए होगा। 2021 और 22 के लिए होगा। 2022 और 23 के लिए आपका अलग से बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया जाएगा और वो दिया जा चुका है। अगले सेशन में मैं उसे कवर करूंगा। अगला प्रश्न है कविता संग्रह आईना मसरूफ है के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार आईना मसरूफ है के लेखक हैं और प्रकाश कुमार जो है बोकारो इस्पात नगर एवं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं। इन्होंने बोकारो इस्पात नगर से भी पढ़ाई की है और रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से इन्होंने प्रकाश कुमार ने पढ़ाई की है और इनकी रचना है कविता संग्रह आईना मसरूफ है। अगला प्रश्न है पूर्व मंत्री 2 बार सांसद और 5 बार विधायक साइमन मरांडी का निधन हो गया है, वे किस दल से संबंध रखते थे? तो उनका संबंध झामुमो से था, झारखंड मुक्ति मोर्चा से था। अब यहाँ आप लोगों को बताना है कि साइमन मरांडी का निधन कब हुआ था। तो आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस Q&A से आप लोगों को काफी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। हालांकि ये पुराने कुछ प्रश्न हैं लेकिन आज भी आने वाले एग्जाम में भी आज पूछे जा सकते हैं। तो आज के सेशन से आप लोगों को यदि लाभ हुआ है तो सेशन को अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स के साथ साथ मित्रों के साथ भी शेयर करें। इसके अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।